जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रेम की खोज। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम लोगों को अब तो पुराना लगे, प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा गया। प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा गया। प्रेम गुरु मातु पितु स्वामी की बंदगी। प्रेम गुरु मातु पितु स्वामी की बंदगी, प्रेम करता सफल जन्द की जिंदगी। प्रेम कुदरत का प्रत्यक्ष वरदान है, प्रेम मानव के जीवन का सम्मान है। प्रेम का मार्ग बचपन से जो गह लिया, सच्चे जीवन का आनंद वह पा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम लोगों को अब तो पुराना लगे, प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा गया। प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा गया। यार का प्यार इकरार तो मतलबी, घाती चेहरा छुपा लूट कर भागता। भंवरा रस चूस जैसे उड़े फूल से, वैसे ही यार मतलब सदा साधता। प्यार यदि है जमी प्रेम है आसमां, प्यार फंदे फंसा जो वो पछता रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। ऊर्ध्व से धारणा गिर अधः खो गई। ऊर्ध्व से धारणा गिर अधः खो गई, करके उत्थान बुद्धि पतित हो गई। खाद गोबर की पड़ती जमी अब कहाँ, उर्वरक इस जमी में जहर वो गई। जमी और जनमती दोनों बंजर बनी। जमी और जनमती दोनों बंजर बनी। सच तो कड़वा लगे झूठ मन भा रहा। सच तो कड़वा लगे झूठ मन भा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। त्याग सच को जगत इंसा निर्धन बना। त्याग सच को जगत इंसा निर्धन बना, झूठ गह उसकी निर्बल बनी धारणा। किंतु सच बल से ही उसका सर्वस्व है, सच से जो दूर नाना सहे यातना। आस विश्वास तो करने काबिल नहीं। आस विश्वास तो करने काबिल नहीं, फिर भी सच कर कृपा श्वास आ जा रहा। फिर भी सच कर कृपा श्वास आ जा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। जो जमी से जुड़े जिंदगी जी रहे, वही सच सार पावन सुधा पी रहे। उड़ने वाले गगन खुद ही मजबूर हैं, निर्धनेपन गुदरिया फटी सी रहे। प्रेम बल शंभु धरती गगन फिर रही, फिर भी इंसा अबुध ना समझ पा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम लोगों को अब तो पुराना लगे, प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा रहा। प्यार पश्चिम से आ हिंद में छा रहा।
प्रेम को खोजना जग में वाजिब मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा, प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है? प्रेम एक अनमोल थाती है। प्रेम करना खास करके मानव योनिधारियों का परम धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार तत्व है। प्रेम शब्द में ही बहुत कुछ समाया हुआ है जिसे समझने की आवश्यकता है। प्रेम से ही प्रभु को प्राप्त करना संभव है। यदि व्यक्ति का प्रेम निर्बल है तो वो कभी पूर्ण पुरुष नहीं बन सकता है, कभी पूर्ण मानव नहीं बन सकता है। प्रेम की प्रगाढ़ता की ही वजह से मानव अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। यही जीवन की वास्तविकता है। माना कि अन्य योनिधारी अज्ञानता की परिधि में भ्रमण कर रहे हैं, किंतु मानव एक विशेष तन का नाम है, एक विशेष श्रेणी का नाम है, एक विशेष प्राणी का नाम है, जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। और जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है, जो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसे संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भाव से ही देखना है। अगर वो प्रेम भाव से न देख करके नफरत के भाव से देखता है तो वो स्वयं में स्वयं हारा हुआ व्यक्ति होता है। इसका मतलब होता है कि वो अभी वास्तविक जीवन प्राप्त नहीं कर सका है, अभी वो अपूर्ण जीवन जी रहा है, अभी उसमें आदमपना विशेष शेष है, जिसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा ये सद्गुण नहीं है। वो अभी पूर्ण रूपेण मानव नहीं बन पाया है। ये जीवन की वास्तविकता है। प्रेम गुरु मातु पितृ स्वामी की बंदगी, प्रेम करता सफल जन प्रेम करता सफल जन की है जिंदगी। प्रेम कुदरत का प्रत्यक्ष वरदान है, प्रेम मानव के जीवन का सम्मान है। प्रेम का मार्ग बचपन से जो गह लिया, सच्चे जीवन का आनंद वह पा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा, प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। इस अंतरा में कितनी बड़ी गहराई छुपी हुई है। प्रेम माता पिता गुरु की बंदगी स्वरूप है, प्रार्थना स्वरूप है। प्रेम से ही ये मानव जीवन सार्थक बन पाता है, अपनी सफलता को प्राप्त करता है। प्रेम कुदरत का दिया हुआ एक वरदान स्वरूप गुण है, और जो प्रेम को धारण करके जीविकोपार्जन करता है, प्रेम उसके जीवन का मान सम्मान है।
आदर्श है। और जो संयोगार बचपन से ही प्रेम को धारण कर जीविकोपार्जन करता है, वही अपने संपूर्ण जीवन में आनंद, सुख, शांति को एहसास करते हुए जीविकोपार्जन करता है। यही वास्तविकता है। जो प्रेम को नहीं समझ पाया, उसके जीवन में सुख शांति कभी संभव ही नहीं हो सकती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सारे संसार में जितने भी प्रतीक दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सब में एक प्रभु ही विद्यमान है। प्रतीक नाना तरह के हैं, किंतु प्रतीक के हृदय में एक ही वस्तु विराजमान है। वो कोई भी प्रतीक हो, कैसा भी प्रतीक हो, लेकिन हर प्रतीक के अंदर अपने गुण भावों को ग्रहण करके एक प्रभु ही विराजमान है। यह वास्तविकता है। और यदि प्रत्येक प्रतीकों में स्वयं प्रभु विराजमान है, तो किसी प्रतीक से प्रेम न करके नफरत करना, बैर करना, किसी जीव से बैर नफरत नहीं, बल्कि साक्षात प्रभु से बैर नफरत सिद्ध होती है। इसलिए ये अज्ञानता की श्रेणी में समझा जाता है। जो इस रहस्य से अनभिज्ञ होता है, वो स्वयं में स्वयं अज्ञानी होता है। और जो इस रहस्य को समझता है, वो स्वयं में स्वयं पूर्ण सज्जन व्यक्ति होता है। ये जीवन की वास्तविकता है। यार का प्यार इकरार तो मतलबी, घाती चेहरा छुपा लूट कर भागता, भंवरा रस चूस जैसे उड़े फूल से, वैसे ही यार मतलब सदा साधता। प्यार यदि है जमी प्रेम है आसमां, प्यार फंदे फंसा जो वो पछता रहा, प्यार फंदे फंसा जो वो पछता रहा। प्रेम पा प्रभु का बंदा तरा जा रहा, प्रेम पा प्रभु का बंदा तरा जा रहा। प्रेम में और प्यार में कितनी विषमता है। प्रेम क्या है और प्यार क्या है? प्रेम एक निर्मल, पवित्र, दिव्य वस्तु का नाम है, दिव्य गुण का नाम है। लेकिन यार, प्यार, इकरार, ये कायरता भरे पन का नाम है। एक कुसंस्कारी ही यार बनता है, और एक कुसंस्कारी ही प्यार करता है, और एक कुसंस्कारी ही उस प्यार पर इकरार करता है। ये स्वयं की दुर्बलता का द्योतक है। जान न पहचान तू मेरा मेहमान। अरे, ऊपर से चेहरा देख करके किसी से प्यार हो गया, ऊपर का चेहरा देख करके कोई आपका यार बन गया, और ऊपर की बातों को सुन करके उसकी बातों पर इकरार हो गया। इसमें तो धोखा ही धोखा भरा हुआ है।
हो सकता है कि सामने वाला स्वार्थी है, अपने मतलब को सिद्ध करना चाह रहा है। तो इतनी अनमोल जिंदगी किसी अंधेरी राह पर दौड़ करके नष्ट करने ही जैसा तो है। प्रेम एक पवित्र चीज है और यार प्यार इकरार जो है एक अपवित्र रिश्ते का नाम है। दोनों में बहुत बड़ी विषमता है। कोई यार बन गया, अपना मतलब सिद्ध किया और अपना मतलब सिद्ध करके ओ दूर हट गया। अब उसके कुकर्म का पाप लेकर के तुम जीवन भर मरो, तुम जीवन भर ठोकर खाओ, तुम अपयश की पात्र बनो। अरे भाई, किसी से प्यार हो गया, कोई आपको अपना यार लगा, उससे प्यार हो गया और उस पे आप इकरार भी कर लिए और इकरार करके स्वयं को समर्पित भी कर दिए, अपनी अनमोल हया भी गंवा दिए। अब उसका दुष्परिणाम अपयश, अपकीर्ति, अपमान यही प्राप्त होगा। किंतु प्रेम में ये अपवित्रता नहीं होती, प्रेम में निर्मलता होती है, प्रेम में पवित्रता होती है, प्रेम में दिव्यता होती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में परमार्थ होता है। यार प्यार इकरार में स्वार्थ होता है, लेकिन प्रेम में परमार्थ होता है। दोनों में अंतर है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका, ये जो रिश्ता होता है, इसके अंदर अपने स्वार्थ को दूर रख करके सामने वाले के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये सोच करके प्रेमी चलता है। उसकी भलाई किस चीज में निहित है, ये सोच करके चलता है, न कि वो हौसी दरिंदा बन करके स्वार्थपन का लाभ उठाता है। प्रेम और प्यार में यही अंतर होता है। इसे अज्ञानतावश लोग समझ नहीं पाते और जीवन को खिलवाड़ समझ करके पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपना करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और बाद में जी भर भर के पछताते हैं, जी भर भर के रोते हैं। जो प्यार करने वाले, इकरार करने वाले, यार से मतलब रखने वाले लोग हैं, उनके जीवन में घुटन, यातना ही प्राप्त होती है। लेकिन जो प्रेम का जीवन जीते हैं, वो हर्षित होकर के, खुश होकर के, मुस्कुरा करके जीविकोपार्जन करते हैं। दोनों में यही अंतर है। ऊर्ध्व से धारणा गिर अधः खो गई, करके उत्थान बुद्धि पतित हो गई। खाद गोबर की पड़ती जमी, अब कहां उर्वरक, इस जमी में जहर बो गई। जमी अरु जनमति दोनों बंजर बनी, सच तो कड़वा लगे झूठ मन भा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। जो ये पश्चिमी संस्कृति सभ्यता को अपना करके स्वयं को उन्नत समझ रहे हैं, जो स्वयं को
उन्नतशील समझ रहे हैं, वास्तव में उनका अधः पतन हो रहा है, वो अधः गर्त में समा जा रहे हैं। रोशनी में अंधेरा समाया हुआ है, जिसे देख पाने की, जिसे समझ पाने की उनमें क्षमता नहीं है। इस स्तर तक उनकी बुद्धि पतित हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। आजकल जमीनों में वो गोबर वाली खाद नहीं डाली जाती है। आजकल विदेशी खाद डाल करके अन्न उपजाया जा रहा है। उर्वरक, केमिकल से तैयार हुआ उर्वरक जमीन में डाल करके अन्न, साग सब्जी, फल फ्रूट उगाया जा रहा है। वो उर्वरक खाद्यान्न पदार्थों में समा करके लोगों के पेट में जा करके जहर के समान विकृति पैदा करके उनको मानसिक रूप से विकृत बना रहा है, उनकी क्षमता को नष्ट कर रहा है। आज इस तरह का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। जमी और जनमति दोनों बंजर बनी। उस उर्वरक के प्रभाव से जमीन और जमीन से उत्पन्न होकर के जो अन्न प्राप्त हो रहा है, जिसे खा करके जीविकोपार्जन हो रहा है, वो जन की मति, जमीन और जन की मति दोनों बंजर बनती जा रही है। बंजर, ऊसर बनती जा रही है। सच तो कड़वा लगे, झूठ मन भा रहा। क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है, तो सच के अभाव में झूठ को ही अपना लिया गया है और झूठ ही मन को बहुत पसंद आ रहा है। और झूठ मन को पसंद आ रहा है, इसलिए लोगों की अवनति, दिन दूना रात चौगुना लोगों की अवनति होती जा रही है, पथ भ्रष्टता बढ़ती जा रही है, नीयत में खोट आता जा रहा है, मनुष्य की सज्जनता नष्ट होती जा रही है, मनुष्य के अंदर विकृति का भाव, कायरता का भाव भरता चला जा रहा है। ये सब दुष्परिणाम जो है इन सब उपक्रमों से हो रहा है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हर्षित होकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं और दुख दर्द से कराह रहे हैं। आज का परिदृश्य ऐसा है। त्याग सच को जगत इंसा निर्धन बना, झूठ गह उसकी निर्बल बनी धारणा। किंतु सच बल से ही उसका सर्वस्व है, सत्य जो दूर नाना सहे यातना। आस विश्वास तो करने काबिल नहीं, फिर भी सच कर कृपा श्वास आ जा रहा, फिर भी सच कर कृपा श्वास आ जा रहा। सच्चाई को त्याग करके मनुष्य बिल्कुल निर्धन बन चुका है, भिखारी के रूप में तब्दील हो चुका है। उसकी जो धारणा है, उसकी जो धारणा है वो बिल्कुल निर्बल बन चुकी है। क्योंकि जीवन का सार सर्वस्व एकमात्र वही सच ही है। सच से ही ये जीवन आबाद है, सच से ही ये जीवन इस भौतिक जगत में उपस्थित है। अगर सच
जिस दिन साथ छोड़ देता है उस दिन व्यक्ति का प्रिय से प्रिय भी हो वो भी उससे मुख मोड़ करके उसे तत्काल इस संसार से मजबूरन मिटा देने के लिए विवश होता है। संसार की ये वास्तविकता है। जब तक सच साथ है तब तक ये जीवन आबाद है। जिस पल सच साथ छोड़ करके चला जाता है उसी पल ये जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट हुए जीवन को संसार कभी अपने पास रखता नहीं, उसे मिठा करके राख कर देता है। ये संसार की वास्तविकता है। जिस सच को ठुकरा करके व्यक्ति जीविकोपार्जन कर रहा है उस सच की इतनी बड़ी महत्ता है कि वो उसके जीवन का सर्वस्व है। फिर भी वो उस अपने जीवन के सच को कुछ भी नहीं समझ रहा है और झूठ में ही दिन रात भ्रमण करके जी रहा है। सच के नजदीक कभी जाना उचित ही नहीं समझता है। इस विचारधारा को धारण करके व्यक्ति जीविकोपार्जन कर रहा है, जबकि उससे दूर होने की वजह से उसे इस भौतिक जगत में नाना तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वो यातनाएं तो सह रहा है लेकिन सच के नजदीक जाने के लिए कभी सोचता नहीं है। जैसे कसम खा लिया है कि हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, जैसे कसम खा बैठा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज इंसान न किसी तरह आशा करने के लायक बचा है और न किसी तरह का विश्वास करने के लायक बचा है। उस सच से, उस आत्म तत्व से, उस ईश्वर से वो इतना बेरुख होकर के जीविकोपार्जन कर रहा है। इतनी घृणा दिखाते हुए वो जीविकोपार्जन कर रहा है। जिसके बल से वो जीविकोपार्जन कर रहा है उसी के प्रति घृणा दिखाते हुए जीविकोपार्जन कर रहा है। वो किसी तरह विश्वास के लायक नहीं है और न ही उस पर किसी तरह की कोई आशा की जा सकती है। फिर भी वो ईश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि उसके अपराध को ध्यान में न रखते हुए 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक प्रतिपल उसकी श्वासों में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इस तरह से ईश्वर उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए उसे फिर भी जीवित रखा है। इतना दयालु कृपालु वो ईश्वर है, जबकि वो ईश्वर से कोई ताल्लुक नहीं लगा रहा है। यदि उसी की तरह ईश्वर भी ताल्लुक लगाना छोड़ दे, एक श्वास जो निकल रही है वो वापस अगर न आए तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, इस संसार से उसका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन ईश्वर इतना दयालु है कि वो उसके अस्तित्व को मिटने नहीं दे रहा है। वो बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है और उस बेवफा जीव को जिला रहा है। ये होता है प्रभु की कृपा, ये होती है प्रभु की उदारता, ये होती है प्रभु की प्रभुता,
जिसे अज्ञानी जीव समझ ही नहीं सकते। इस उदारता को, इस प्रभुता को, इस कृपा को, इस दया को समझने के लिए पूर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, मानवता के उच्च शिखर पर पहुंच चुका है, वही उस कुदरत की कृपा को समझ सकता है। बाकी अन्य के बस की बात नहीं है कि वो ईश्वर की कृपा को समझ सके। जो जमी से जुड़े जिंदगी जी रहे, वो ही सच सार पावन सुधा पी रहे। उड़ने वाले गगन खुद ही मजबूर है, निर्धनेपन गुदरिया फटी सी रहे। प्रेम बल शंभु धरती गगन फिर रही, फिर भी इंसान अबुध ना समझ पा रहा। प्रेम को खोजना जग में वाजिब, मगर प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। प्रेम की ही जगह प्यार अब भा रहा। जो अपने जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वही उस परम सार तत्व सच की मर्यादा को समझ रहे हैं और उसकी मर्यादा को समझते हुए सज्जन बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मानवता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचकर पूर्णता प्राप्त करके प्रभु के प्रभुत्व को एहसास करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। बाकी लाखों में दो चार ऐसे हैं जो इस तरह एहसास करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। बाकी झुंड के झुंड, ढेर के ढेरों नर पशु बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस संसार की यही वास्तविकता है। आप इस बात को स्वयं महसूस कर सकते हो। उड़ने वाले गगन खुद ही मजबूर हैं, निर्धनेपन गुदरिया फटी सी रहे। जो अपनी सभ्यता संस्कृति से युक्त नहीं है, जो मानवता मय जीवन को स्वीकार करके जीविकोपार्जन नहीं कर रहे हैं, जो अपनी जमीन को छोड़ करके ख्वाबों में, हवा में उड़ान भर करके जीने वाले लोग हैं, वो इस भौतिक जगत में किसी अन्य का अहित नहीं कर रहे हैं, स्वयं का स्वयं अहित कर रहे हैं, स्वयं के स्वयं शत्रु हैं। ऐसा करके वो स्वयं के जीवन में दुख दर्द को निमंत्रण दे करके यातनाओं को झेल रहे हैं। यातनाओं को झेलते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। प्रेम बल शंभु धरती गगन फिर रही, फिर भी इंसान अबुध ना समझ पा रहा है। जबकि इस शून्य गगन में, इस शून्य गगन में यह धरती शून्य आकाश में घूम रही है। यहां सूरज उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर होना चाहिए। अगर सूरज थोड़ा और दूर हो जाए तो ये धरती बर्फ से ढक जाएगी। यहां इतनी ठंड पड़ेगी कि यहां जीवन का संभव होना ही मुश्किल हो जाए। और सूरज जहां पर है वहां से थोड़ा और नजदीक अगर आ जाए तो इस धरती पर इतना अंगार बरसेगा कि सब कुछ जल जाएगा, राख हो जाएगा। यहां
कुछ सुरक्षित रह पाना जीवन संभव ही नहीं हो सकेगा। तो सूर्य से धरती उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर स्थित होना वाजिब है। जितनी दूरी पर स्थित होने से इस संसार में सृजन, संचार, संसार सब कुछ विधिवत संपन्न हो सके। क्या ये आकाश में विचरण करते हुए सूरज से दूर नहीं जा सकती? क्या गगन में विचरण करते हुए सूरज के और नजदीक नहीं जा सकती? लेकिन क्या एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा करके नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकते? तो ऐसा यदि नहीं हो रहा है तो इसके पीछे किसकी शक्ति है? किसके प्रेम का बल है? कौन ये चाह रहा है कि सब कुछ सुरक्षित ही होना चाहिए, सब कुछ सुरक्षित ही रहना चाहिए? लाखों लाख करोड़ों करोड़ वर्षों से इस तरह जिस धरती को सुरक्षित घुमाया जा रहा है वो कौन सी शक्ति है? कोई तो शक्ति है जो इस तरह की व्यवस्था करके इस संसार को, इस जीवन को, इस प्रकृति को आबाद रखा है। फिर भी देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी व्यक्ति अबुध बनकर के जीविकोपार्जन कर रहा है, प्रभु के नजदीक नहीं जा रहा है और प्रभु पे सच्चा विश्वास नहीं कर पा रहा है। और इसी की वजह से उसका स्वयं का अहित हो रहा है। इस रचना का यही कुछ कहना है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, चिंतन मनन कीजिए। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हो? उस प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वयं चिंतन मनन करिए। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।